जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव के जोड़ घटाव गुणा और भाग को सीखने वाले हैं। अगर आप लोग को दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग में कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कतें आती है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये हमारा बेसिक है, ये हमारा जड़ है। अगर हमारा जड़ मजबूत रहेगा तो आगे हम लोग कोई भी सवाल को, कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जोड़ को बनाना सीखेंगे। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को सीख लेते हैं तो आगे हम लोग बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि दशमलव के जोड़ को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा है 48.89, यानी दशमलव के बाद जो भी संख्या, जो भी अंक रहता है उसको एक एक करके गिना जाता है, एक एक करके पढ़ा जाता है। तो यह जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे 48.89 और इसको पढ़ेंगे प्लस 78.63, ठीक है। इस प्रकार से इसको बोलेंगे, ना कि 48.89। इसको इस प्रकार से नहीं बोलना। 48 दशमलव के बाद एक एक संख्या को बोला जाता है। 89 दशमलव के बाद 89 इसको बोला जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है 48.89, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दीजिए। उसके बाद क्या 78 दशमलव, जहाँ दशमलव है वहाँ पे उसको दशमलव लगा देंगे। उसके बाद है 63। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 के 2 हाथ में रह जाएगा 1, और 8 6 कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 14, 1 15 के 5, 8 6 8 2 10 4 14, 1 15 के 5, हाथ में रह गया 1, दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए। 8 8 16 16 और 1 जो बचा था 17 के 7, हाथ में रह गया 1, और 7 4 11 11 1 12। तो इसका आंसर हो गया 127.52, ठीक है। इस प्रकार से दशमलव के जोड़ को बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग दशमलव के जोड़ में और एक प्रकार को ले लेते हैं, 2 नंबर को। जैसे यहाँ पे 45.8, ठीक है। 45.8 जोड़ 9.82, ठीक है। चलिए इसको किस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे। वहाँ पे सिंपल था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उससे और एडवांस लेवल का है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे उसी को सीखते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 45.8, ठीक है। और जहाँ पे हमारा उसके प्लस में जहाँ पे हमारा दशमलव है, पहले दशमलव को हम लोग उतार देते, लिख देते हैं, ठीक है। दशमलव के सामने हम दशमलव, उसके बाद क्या है 82 है, 8 उसके सामने में 8 और उसके बगल में 2 लिख देंगे, ठीक है। और दशमलव के जस्ट बगल में क्या है 9 है। तो चलिए अब इसको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो अगर समझ लीजिए कि 8 के बाद कोई संख्या नहीं है तो हम लोग 0 इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि 8 के बाद 0 हम लोग लगा सकते हैं। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग 0 को लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 0 और 2, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। और 8 8 16, 16 के 6, हाथ में रह जाएगा 1, दशमलव है तो दशमलव लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या है 5 और 9, 9 5 हो जाएगा 14, और इसका जो 1 बचा था 14, 1 15 के 5, हाथ में रह जाएगा 1, और 4 और 0 जो 4 हो जाएगा, 4 और 1 जो इसका बचा था 5। तो ये इसका हो जाएगा आंसर 55.62। तो इस प्रकार से आपको दशमलव के जोड़ को बनाना है। तो चलिए अब हम लोग दशमलव के जोड़ को सीख चुके हैं। तो अब हम लोग दशमलव के घटाव को बनाना सीखें। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं घटाव। तो चलिए दशमलव के घटाव को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा घटाव का क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 58.6, इसको माइनस करना है 23, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या इसलिए पहले 2 संख्या लिख लें। उसके बाद दशमलव को जहाँ पे है दशमलव लिख देंगे। दशमलव के बाद कितना 2 संख्या है उसके बाद में, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग 2 संख्या यहाँ पे 47 को लिख देते हैं। और इसके ऊपर में 7 के ऊपर में कोई संख्या नहीं है तो इसके ऊपर में हम लोग 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ 0 में से 7 हमारा क्या होगा, माइनस नहीं होगा। तो बगल वाले से 1 हम लोग क्या करेंगे, उधार ले लेंगे, पैसा ले लेंगे। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 में से हमारा 7 घट जाएगा। तो 10 में से 7 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 10 में से 7 घटेगा तो 3, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1, यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे 5, 5 में से 4 हो जाएगा माइनस, तो 1,
और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव उतार देंगे। यहाँ पे हमारा क्या है 8 है, 8 में से हमारा माइनस हो जाएगा 3, 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 5, 5 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये इसका आंसर हो गया 35.13। ठीक है, तो ये रहा घटाव का आंसर। इस प्रकार से घटाव को बनाना है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 2 नंबर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 2.89, ठीक है, इसमें से माइनस करना है 1.63। चलिए ये बिल्कुल सिंपल है, हम लोग इसको भी कर लेते हैं उसी प्रकार से। 2.89 माइनस 1.63। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। तो 9 में से 3 घट जाएगा 6, और 8 में से 6 घटेगा 2, दशमलव जहाँ है उसको दशमलव लिख दीजिए, और 2 में से 1 घट जाएगा तो 1। इस प्रकार से भिन्न के ये दशमलव के घटाव को आपको बनाना है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग दशमलव के घटाव को बनाना सीख चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग दशमलव के घटाव के बाद दशमलव के गुना को बनाना सीखेंगे। तो चलिए ये रहा हमारा दशमलव का गुना। तो 3.6 को गुना करना है 4.2 से। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे दशमलव नहीं है, दशमलव को हटा के पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल अंक को ले लेते हैं 36 और 42। ठीक है, तो 36 और 42 को पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रह गया 1, और 3 दूनी हो जाएगा 6, 1 7, 72, और 6 चौक 24 के 4, एक अंक छोड़ के लिखना है। 6 चौक 24 के 4, हाथ में रह जाएगा 2, और 4 तिया हो जाएगा 12, 2 14। अब क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे दोनों को। तो यहाँ पे 2 का 2 रह जाएगा नीचे, उसके बाद 7 और 4 हो जाएगा 11 के 1, हाथ में रह जाएगा 1, और 4 1 हो जाएगा 5, और 1 का 1 उतर जाएगा। तो 1512 हो जाएगा इसका आंसर। और दशमलव के बाद हमारा कितना अंक है, 1 अंक है, और इसमें भी दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है। तो दोनों को जोड़ लीजिए। यानी दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव को यहाँ पे लगा दीजिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। गुना में आपको ये देखना है कि यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक है, और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक है। दोनों को ऐड कर दिए, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव को लगा देना है। तो ये हो जाएगा दशमलव का गुना का आंसर। तो ये इस प्रकार से आपको दशमलव के गुना को बनाना है। तो चलिए एक और अंक हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का। जैसे 1 2 3, ठीक है, इसको गुना करना है 4 3 2। ठीक है, यहाँ पे दशमलव को लगा देता है। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है। तो अभी हम लोग को दशमलव गुना में नहीं देखना है। ठीक है, तो हम लोग पहले सिंपल अंक को लेके गुना कर लेते हैं। 1 2 3 गुना 4 3 2। तो चलिए गुना कर लेते हैं पहले। तो यहाँ 2 से गुना कर 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 1 अंक छोड़ के, 3 तिया हो जाएगा 9, और 3 दूनी हो जाएगा 6, और 3 एकम 3। अब 4 से गुना करना है, 4 तिया 12, 1 अंक छोड़ के, 4 तिया 12 के 2, हाथ में रह जाएगा 1, और 4 दूनी 8, 1 9, और 4 एकम 4। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसी प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे 6 का 6 उतर जाएगा, और 9 4 हो जाएगा 9 4 13 के 3, हाथ में रह जाएगा 1, और यहाँ पे 6 2 8 2 10 1 11 के 1, हाथ में रह जाएगा 1, और 9 और 3 9 10 2 12 12 1 13 के 3, हाथ में रह जाएगा 1, और 4 1 हो जाएगा 5। तो 53 136 इसका हो जाएगा। ये एक सिंपल गुना का आंसर यहाँ पे। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दशमलव का गुना बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा दशमलव के बाद 2 अंक है, और दशमलव के बाद 1 अंक है, दोनों को जोड़ लेंगे। तो 3 अंक के बाद हमारा दशमलव को लगा लेंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, और दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक और 1 3 अंक, यानी दशमलव के बाद 3 अंक को लगा देंगे। 1 2 3, यानी 3 अंक के बाद को दशमलव को लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसका दशमलव का गुना का हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपको दशमलव के गुना को बनाना है। तो चलिए अब हम लोग दशमलव के भाग को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है 12.18 को भागा करना है 2 से। तो चलिए उसी प्रकार से 2 को यहाँ पे लिख के, और जो भी हमारा अंक है उसको यहाँ पे बीच में लिख देते हैं 12.18। तो इसको हम लोग भागा करेंगे। तो 2 से भागा करेंगे 12 में, तो 6 बार में कटेगा 12।
अब यहाँ पे रह गया हमारा दशमलव, तो दशमलव को हम लोग कैसे उतारेंगे, तो नहीं उतारेंगे, तो यहाँ से दशमलव हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, ये दशमलव हमारा यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, एक, यहाँ एक उतरेगा, तो 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो लगाएंगे। जीरो लगा के फिर एक दोबारा हम लोग एक अंक को यहाँ पे 8 को उतार देते हैं। ठीक है, जब 2 संख्या हमारा नीचे में उतरता है एक साथ, तो यहाँ पे हमारा 1 जीरो हो जाता है। ठीक है, अब 2 से 18 में भागा करेंगे, तो 2 से 18 में भागा करेंगे तो 9 बार में 2 9 18, तो ये इस प्रकार से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.09, 6.09 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये है हमारा दशमलव का भाग, ये भी बिल्कुल बेसिक है और बिल्कुल सिंपल है। और ये रहा हमारा दशमलव के भाग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को घर में बना के हमें कमेंट में उसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके परेशानी को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।